हेलो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका कि नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बट बिफोर स्टार्टिंग इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी एक बार चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को जिसका कि नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। Chapter's name is chemical reaction and equation। देखिए तो स्टार्ट हम करते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम केमिकल रिएक्शन के बारे में। देखिए केमिकल रिएक्शन इज बीइंग ड्राइव्ड फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक कॉल्ड केमिकल चेंज, जिसे हम लोग जनरली क्या जानते हैं, केमिकल चेंज के बारे में जानते हैं। अगर हम लास्ट क्लासेस में बात करें, जैसे हम लोगों ने बहुत पहले केमिकल चेंजेस, या फिर इसी को हम लोग एक तरीके से और भी कह सकते हैं, इन्हीं केमिकल चेंज के कारण हम क्या जानते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं। तो केमिकल चेंज ये हमारा केमिकल रिएक्शन क्या होता था, रिएक्शन और चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। यानी रिएक्शन या चेंज वो होता था जिसमें हमारा एक नया सब्सटेंस क्या होता था, बनता था। और हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती थी, ये किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी होती थी जिससे हम ऑब्जर्व करते थे सब्सटेंस को चेंज करके। यानी कि एक नया सब्सटेंस क्या करते थे, न्यू सब्सटेंस को क्या कर लेते थे, हम फॉर्म कर लेते थे। मीन्स टू से दैट केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती थी, प्रॉपर्टीज़ विच आर ऑब्जर्व बाई चेंजिंग द सब्सटेंस इनटू न्यू सब्सटेंस या अदर सब्सटेंस में जब उसे हम चेंज कर लेते हैं तो जो बनता है दैट इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसी से बना हुआ है हमारा क्या, केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज। क्या था, रिएक्शन और अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। अगर आप कहने को समझे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ए प्लस बी को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, एक दूसरे के साथ ऐड कर दिया, और यहाँ पर हमें मिल गया क्या, कोई प्रोडक्ट सी मिल गया, देन दिस इज कॉल्ड रिएक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं, रिएक्शन। क्यों, क्योंकि दिस सी जो है ए और बी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज से पूरी तरीके से अलग, ये दोनों की प्रॉपर्टीज़ के मिक्सचर के साथ क्या हुआ, फॉर्म हुआ। तो यहाँ पर एक नया सब्सटेंस बना। ऐसी ही प्रॉपर्टी, ऐसे ही रिएक्शन, ऐसे ही चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज कहते हैं। ठीक है ना। देखिए केमिकल चेंज अब जैसे होता है क्या है कि फिजिकल चेंज की अगर हम बात करें तो फिजिकल चेंज को हम क्या करते हैं, जैसे हमने पेपर को फाड़ा तो हम देख सकते हैं, हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि केमिकल चेंजेस आर परमानेंट मोस्टली, कुछ एक होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं। जनरली हम क्या जानते हैं कि फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसे हम देख करके बता देते हैं कि हाँ चेंज हो गया है। बट केमिकल चेंज के केस में क्या होता है कि हम ऐसा नहीं बता सकते हैं कि हाँ केमिकल चेंज हमारा हो रहा है या प्रोसेस में है। कभी कभी ऐसा होता है कि रिएक्शन हमारी नहीं ऑकर करती, तो हम कैसे जानेंगे कि चेंज हुआ है या नहीं। तो इसका जो सबसे बेसिक चीज़ होता है, तो देखिए होता क्या है कि जो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है हमारा रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है, जो रिएक्शन कर रहा है, और प्रोडक्ट क्या होता है, विच इज़ फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन। तो रिएक्टेंट क्या होता है हमारा, विच इज़ रिएक्टिंग, जो हमारा क्या हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है। और प्रोडक्ट हमारा क्या है, विच इज़ फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन, कि जो रिएक्शन के बाद हमारा क्या हुआ, बना, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे, हाउ वी कैन नो, बात करते हैं हाउ वी कैन नो दैट अ रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, कि एक रिएक्शन ने जो है टेकन प्लेस, मतलब प्रोसेस हो गई है, एक रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है कि नहीं। ठीक है,
तो अब जानते हैं, देखिए इसका एक ही तरीका है, बाय ऑब्जर्विंग द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कि हमारा प्रोडक्ट कैसा बन रहा है उसके नेचर को ऑब्जर्व करके हम बता सकते हैं कि हमारा रिएक्शन ऑकर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके सिंपल मेथड होते हैं, जैसे सबसे पहला होता है एवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहां पर हाइड्रोजन गैस हमारी इवॉल्व होती है। मतलब क्या हो गया कि अगर हम एवोल्यूशन ऑफ गैस पर ध्यान दें तो हम ये जान सकते हैं कि हाँ रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है। ठीक है, सेकेंड जो हमारा तरीका है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहां पर कुछ इनसॉल्युबल कंटेंट हमारे फॉर्म होते हैं और वो टेस्ट ट्यूब, जो हमारी टेस्ट ट्यूब होती है उसके बॉटम में क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, सेटल्ड एट बॉटम ऑफ वेसल। ये वेसल्स में आफ्टर रिएक्शन क्या होते हैं, वेसल की बॉटम पे क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट इज चेंज इन कलर। कभी कभी क्या होता है कि हमारी रिएक्शन जो होती है उसकी कलर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तीसरी होती है हमारी फोर्थ की चेंज इन टेम्परेचर। और एक तरीका और क्या होता है कि उसके टेम्परेचर में क्या आने लगे, चेंज हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि रिएक्शन हमारी ऐसी इन्वो, जैसे अगर हम चूने को ले लें पानी में डालते हैं तो हम देखते हैं क्या कि धीरे धीरे हमारा पानी जो होता है बॉयल करने लगता है, मतलब कि वहाँ पर टेम्परेचर हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो दीज आर द मैथड्स थ्रू विच वी कैन ऑब्जर्व दैट द रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, जिसके आधार पर हम बता सकते हैं कि हमारी रिएक्शन क्या हुई है, वो टेक प्लेस कर रही है। ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कुछ और टर्म्स अबाउट द रिएक्शन कि केमिकल रिएक्शन हमारा क्या होता है। देखिए केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, तो उसको हम और जानते हैं। चलिए ठीक है, देखिए केमिकल रिएक्शन को जनरली बहुत सारे तरीके होते हैं कि उसमें हम उन्हें क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। तो जो हमारा बेसिक, जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ जनरल तरीकों की, ठीक है, उसको मैं आगे डिस्कस करूँगा। फिलहाल अभी हम जानते हैं अबाउट द केमिकल इक्वेशन। पहले हम जान लेते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन, देखिए जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन जनरली हम लोग क्या कहते हैं, कोई रिप्रेजेंटेशन होता है। तो सेम उसी तरीके से हमारा क्या होता है, केमिकल इक्वेशन भी होता है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन। ये क्या होता है, एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये किसी भी केमिकल रिएक्शन का क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है बाय यूजिंग, जिसमें हम लोग यूज करते हैं क्या, द केमिकल फॉर्मूलाज, सिंबल्स। ठीक है ना, जहाँ पर हम क्या करते हैं, फॉर्मूलाज और सिंबल की मदद से उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आर टू पार्ट्स, यहाँ पर दो होता है। एक होता है हमारा रिएक्टेंट साइड, दूसरा होता है हमारा प्रोडक्ट साइड। इन दोनों के बीच में ये होती है हमारी क्या, एरो। दिस इज कॉल्ड एरो। और एरो हेड जो होता है, एरो हेड जो होता है ऑलवेज क्या करता है, पॉइंट, ये हमेशा बताता है पॉइंट टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। इसका जो हेड होता है वो हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि हमारी जो रिएक्शन है वो रिएक्टेंट साइड से प्रोसीड होती है और प्रोपोगेट होती है टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड। इसीलिए हम एरो हेड को दिखाते हैं हमेशा प्रोडक्ट साइड में। ठीक है ना। तो इस एरो के लेफ्ट यानी टेल साइड में हमारा रिएक्टेंट होता है और हेड साइड में हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है ना। जैसे अभी आपको पीछे मैंने एक रिएक्शन दिखाई थी क्या, कि A प्लस बी को हमने मिलाया और प्रोडक्ट बन गया C, यानी A प्लस बी मिले, रिएक्शन किया और ये प्रोसेस प्रोसीड हुई और क्या बन गया, हमारा प्रोडक्ट C बन गया। ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को हम लोग दो तरीके से जानते हैं। एक होता है हमारा वर्ड इक्वेशन, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा क्या, सिंबल इक्वेशन होता है। ठीक है,
क्या होता है, एक होता है हमारा वर्ड इक्वेशन और दूसरा होता है हमारा क्या, सिंबल इक्वेशन होता है। देखिए वर्ड इक्वेशन क्या होता है, वर्ड इक्वेशन होता है ऐसा रिप्रेजेंटेशन जहाँ पर हम क्या करते हैं, पूरे रिएक्शन के फुल नेम्स को लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या किया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इसको रिएक्ट कराया और हमारा क्या बन गया, वाटर बन गया। तो दिस इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम उसको पूरा वर्ड्स में क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसी को जब हम दिखाएंगे सिंबल इक्वेशन में, वी विल यूज द पर्टिकुलर सिंबल्स ऑफ द ईच एंड एवरी एलिमेंट एंड द कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल H के लिए हमने ले लिया H2, ऑक्सीजन के लिए ले लिया हमने O2, यानी हाइड्रोजन का H2 सिंबल हो गया और ऑक्सीजन का O2, जनरली होता है O, ठीक है। अब आप जानते हैं कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिखाए जाते हैं, जैसा आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था, इसीलिए यहाँ पे हम H2 और O2 दिखा रहे हैं। जनरल सिंबल इसका H है और इसका O है, ठीक है। अब बात करते हैं वाटर का। वाटर का हमारा सिंबल हो गया H2O। तो ये हो गया हमारा क्या, दिस इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन एंड दिस इज कॉल्ड सिंबल इक्वेशन। तो यही सिंपल हमारा क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, हमारे इक्वेशन का। अब ये तो हमारे हो गए सिंबल्स हो गए। अब इसमें कुछ और भी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये हमारा कोई भी जो कंपाउंड है ये किस फॉर्म में रिएक्ट कर रहा है, या प्रोडक्ट के बाद कौन सी चीज़ फॉर्म हो रही है, किस स्टेट पे फॉर्म हो रही, तो उन सारी चीज़ों को भी हम क्या करते हैं, इस पर रिप्रेजेंट करते हैं, बट यूजिंग डिफरेंट सिंबल। फॉर रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड में जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन है, तो इसके लिए हम लोग स्मॉल g गैसेस स्टेट में होता है, वहीं इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल स्टेट g बना लेंगे। वहीं पर अगर हम बात करें वाटर की, वाटर हमारा जनरली हमारा किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड में हो गया। तो प्रोडक्ट अगर हमारा लिक्विड बना तो हम उसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, L में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यहाँ पर ये भी गैसेस या वेपर फॉर्म में होता तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करते, g यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए होता क्या है कि हम लोग यहाँ पर सॉलिड अगर ले रहे हैं तो उसको S से रिप्रेजेंट करेंगे, लिक्विड अगर ले रहे हैं तो उसको L से रिप्रेजेंट करेंगे, गैस अगर ले रहे हैं तो उसको स्मॉल g से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है कि जब आप किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं, देन सच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। तो उसे हम लोग स्मॉल aq से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, aq, एक्वस के इनिशियल्स aq को लेकर के। सेम उसी तरीके से जब हमारे प्रोडक्ट साइड में अगर हमारा सॉलिड बनता है प्रोडक्ट, तो उसको हम लोग g से रिप्रेजेंट करते हैं। लिक्विड अगर बनता है, सॉलिड बनता है तो S से रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड बनता है तो L से करते हैं, गैस बनता है तो G से रिप्रेजेंट करते हैं। समटाइम्स गैस एवोल्यूशन ऑफ गैस हमें दिखाना होता है। क्या दिखाना होता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो उस केस में हम लोग अप हेडेड एरो से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, अप हेडेड एरो। और यहाँ पे मैंने आपको बताया क्या, हमारा प्रेसिपिटेट भी बनता है। प्रेसिपिटेट बताया था क्या, कि जब सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, किसी भी वेसल के बॉटम में क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। इसको हम लोग समटाइम्स PPT इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इस तरीके से किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डाउन हेडेड एरो से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डाउन हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। ये जो भी आपको बताया, दीज आर द मेथड्स टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। ये क्या थे, ये हमारे केमिकल इक्वेशन को क्या बनाते हैं, मोर इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं। मतलब कि हम केमिकल इक्वेशन को ही देख करके क्या कर सकते हैं, जांच सकते हैं कि वो किस तरीके की रिएक्शन है, कैसे उसके बारे में जो भी जानकारी हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं, उसे हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। उसमें कुछ और सिंबल्स होते हैं, जैसे हम लोग एरो में कौन सा, अब रिएक्शन में क्या होते हैं, बहुत सारे कैटलिस्ट पकड़ लेते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट एक ऐसी स्पीसीज होती है जो हमारी केमिकल रिएक्शन की रेट को क्या कर देती है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर देती है। उसी तरीके से कभी कभी हम रिएक्शन में क्या करते हैं, हीट इवॉल्व, मतलब हीट एनर्जी कभी कभी रिक्वायर्ड होती है, हीट एनर्जी देते हैं। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एरो के ऊपर इस तरीके से लिख देते हैं और कैटलिस्ट को उसके नाम। तो जो भी रिप्रेजेंटेशन, जो भी चीज़ें हम ले रहे हैं या जिसकी भी प्रेजेंस में हमारी ये रिएक्शन प्रोसेस होती है, उसे हम एरो के ऊपर या नीचे क्या करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है ना। तो ये सारे मेथड्स थे जिससे हम केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और केमिकल इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं।
ठीक है ना। अब बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। किसकी बात करते हैं? बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। बट बिफोर knowing this process we should know about when equation is not balanced। तो होती क्या है in that case? अनबैलेंस्ड इक्वेशन में क्या होता है, क्यों हमें उसे बैलेंस करना पड़ता है? तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन को पहले जान लीजिए। इनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है? सिंपल आसान शब्दों में जानना चाहें तो इसे हम कह सकते हैं विच डू नॉट सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जो सेटिस्फाई ना करे, देन सच इक्वेशन और रिएक्शन इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड रिएक्शन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारा रिएक्टेंट का मास होता है, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना। क्या होता है कि हमारे जो मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, वो इक्वल नहीं होता है। उस केस में हमारा क्या होता है, कैसा इक्वेशन होता है, ये अनबैलेंस। जैसे अभी आपको मैंने एक रिएक्शन लिखी थी H2 + O2, यहाँ पे हमारा क्या बन गया था, H2O। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका कितना है, 2 ऑक्सीजन है, तो इसका मास, अगर हम यहाँ पर इसका टोटल मास निकालें तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, इसका 2 हो गया और इसका हो गया 32 हो गया। तो हमारा टोटल मास कितना हो गया यहाँ पर, ये हो गया हमारा टोटल 34 हो गया। वहीं पर अगर हम बात करें H2O की, तो H2O का अगर हम टोटल मास निकालना चाहें तो यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। मीन्स टू से दैट है 34 ओनली 18, रिमेनिंग कुछ बच रहे हैं, वो 16 कहाँ गए? देन वी शुड हैव टू नो, हमें वो पता होना चाहिए कि वो 16 कहाँ गए। तो इसी चीज़ को, तो ऐसा इसी को, तो ये क्या हो रहा है, ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए, इसी चीज़ को, इसी लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती किसकी, बैलेंसिंग की, कि हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए होता क्या है, हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन को और क्या कहते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट स्केलेटल इक्वेशन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। नाउ अब बात करते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग हम कैसे कर सकते हैं, चलिए इसी रिएक्शन के साथ आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको लिखा हुआ है तो सबसे पहले आप इसको लिखेंगे, अगर वर्ड इक्वेशन में भी नहीं दिया है, एक सेंटेंस में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप उसको लिखिए वर्ड इक्वेशन में, लाइक हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। हमने ये लिख लिया, ये हमारा वर्ड इक्वेशन हो गया। अब इस वर्ड इक्वेशन को हम चेंज करेंगे सिंबल इक्वेशन में, तो मीन्स H2 + O2 H2O। इसके लिए बेटे आप लोग को क्या करना है कि आप लोगों को बेसिक 20 एलिमेंट्स के नाम, उनका सिंबल, उनके एटॉमिक मास, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। तो आपके लिए बैलेंसिंग करना क्वाइट ईजी हो जाएगा। और कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट मेटल्स जो होते हैं उनके बारे में भी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके मतलब उनका मास, उनका एटॉमिक नंबर, उनका सिंबल, ये आपको याद होना चाहिए, लाइक आयरन, क्रोमियम, निकेल, कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर एट्सेट्रा। तो इन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं जो हमारे जनरल डेली लाइफ में हम यूज़ करते रहते हैं, तो उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अदर देन दैट आपको बेसिक 20 एलिमेंट्स का नाम तो पता होना ही चाहिए, ठीक है ना। चलिए हमने क्या किया, पहले वर्ड इक्वेशन लिखा, फिर उसको हमने क्या लिख दिया, सिंबल इक्वेशन में। अब हम क्या करेंगे, वी विल मेक स्मॉल टेबल। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक छोटी सी टेबल बनाएंगे। देखिए ये टेबल आप एग्ज़ाम पॉइंट में मत बनाइएगा, इसे आप सिर्फ सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आप इसको बना सकते हैं, जब तक आप बहुत अच्छे से इसमें एक्सपर्ट नहीं हो जाते हैं। अगर आपको आता है तो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। देखिए होता क्या है कि यहाँ पर कोई इसका बेसिक मेथड नहीं होता है। जो मेथड हम यूज़ करते हैं, दैट मेथड इज़ कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। इसे हम लोग क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। यहाँ पर हम क्या कहते हैं, तुक्का लगाना, जैसे आप कहते हो हिट एंड ट्रायल मेथड, कि हम हिट करते रहते हैं कुछ ना कुछ पॉइंट रख करके, और धीरे से धीरे हमारे क्या होते रहते हैं, वो बैलेंस होते रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स की, कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे
इन्वॉल्व हैं। उसके बाद फिर हम इधर एक बनाएंगे रिएक्टेंट के साइड और इधर हम एक बनाएंगे प्रोडक्ट की साइड। तो यहाँ पर एक हमारा एलिमेंट है H, एक एलिमेंट है O। तो यहाँ पर H2 हम देखें रिएक्टेंट साइड में 2 है, हमारा ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट साइड में 2 है। और अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट साइड में H2 हमारा कितना है, यहाँ पर H2 हमारा है 2 और ऑक्सीजन हमारा कितना है 1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की नंबर्स तो इक्वल है बट ऑक्सीजन के नंबर्स क्या हैं, कम है, जिस वजह से हमारा बैलेंस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो H2 + O2 हम पहला हिट मारते हैं तो देखते हैं हमारा ट्रायल सही होता है कि नहीं। तो हमने 2H2O कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया और इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो मीन्स टू से दैट कि अब हमारा जो रिएक्शन है उसे हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, लिख सकते हैं 2H2 + O2 गिव्स 2H2O। तो ये जो हमारी रिएक्शन फॉर्म हुई, दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या हो गई ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, देखिए यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस्ड इक्वेशन सिंपली विच satisfies लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है ना, क्या जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। तो यही सिंपल सा स्टेप होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो इस चैप्टर अभी इसमें ये आपका हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ द चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बाकी के नेक्स्ट पार्ट जहाँ पर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, उसे हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। फॉर बिफोर दैट एक बार मैं आप सभी से फिर कहना चाहूँगा कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करें, शेयर करें। थैंक यू।